टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दृष्टि आईएएस के यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 13 के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रदान करता है। पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, यह प्रावधान करता है कि संविधान संशोधन एक कानून नहीं है और इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो दूसरा कथन क्या है इसका? गलत है। चुनौती दी जा सकती है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। केवल एक इसका क्या है? सही है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर है। अब देखिए दूसरा नंबर पर 16वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर दूसरा, शपथ एवं प्रतिज्ञान में संप्रभुता और अखंडता शब्द 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा जोड़े गए हैं। 1963 के द्वारा जोड़े गए हैं। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश के आधार पर अधिनियमित किया गया था। तो दोनों के दोनों कथन क्या है इसके? सही। एक व दो इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसे राज्य प्रमुख कहा जाता है? राज्य प्रमुख कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे राज्य प्रमुख कहा जाता है? तो सी इसका क्या है? सही उत्तर। राज्य प्रमुख क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण। एक कथन है, दूसरा कारण है। प्रश्न नंबर 4, कथन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कथन क्या है इसका? सही है। कारण देखिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को किसी भी पद मुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को किसी भी पद मुक्त किया जाता है। कारण क्या है इसका? गलत है। पहला कथन क्या है इसका? सही है। आर क्या है इसका? गलत है। ए सही है किंतु आर असत्य है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में से किसने कहा था, यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि संघ का राष्ट्रपति। संघ का राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 5, तो इसका कौन सा हो जाएगा? राम से मुहैयर। राम से मुहैयर। मंत्रिपरिषद सामाजिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रावधानों से संबंधित है? संसद के प्रावधानों से संबंधित। प्रश्न नंबर 7, तो कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक क्या है? संसद के प्रावधानों से संबंधित है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या निर्धारित है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। कितनी है राज्यसभा की अधिकतम संख्या? प्रश्न नंबर 8, तो क्या है? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। लिख रहा, यानी राज्य का नाम परिवर्तन करने के लिए संसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना चाहिए? प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, तो किस अनुच्छेद कौन सा परिवर्तन करना पड़ेगा? अनुच्छेद 3 क्या होगा? संशोधन परिवर्तन होगा अनुच्छेद 3 का। अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता को सांविधिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? लोकसभा और राज्यसभा की में विपक्ष के नेता को सांविधिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? प्रश्न नंबर 10, तो किस पर? 1977 में दी गई थी। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए, सचेतक के पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही? सचेतक के पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 11 नंबर प्रश्न। कौन सा प्रश्न सही है? इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। पहला क्या इसका? गलत है। दूसरा देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष, संसद में अपना सचेतक होता है। दूसरा केवल सही है, तो क्या आ जाएगा? सी इसका क्या आ जाएगा? सही उत्तर है। सी सही उत्तर है। अब देखिए एक प्रश्न नंबर 12, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा कथन सत्य है? भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो पहला कथन क्या है? असत्य है। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। 20 का क्या है? सही है। पूछा कौन सा सत्य है, तो 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13,
एक तरफ संसदीय शब्दावली है, दूसरी तरफ परिभाषा है। 17वां 17वां संसद के सत्र की समाप्ति को कहते हैं। स्थगन कब कहते हैं? जब संसद की बैठक को निर्दिष्ट समय के लिए समाप्त किया जाता है तो क्या कहते हैं? स्थगन कर दिया जाता है। आहूत करना, आहूत करना का मतलब संसद के सभी सदस्य की बैठक के लिए बुलाने की प्रक्रिया को आहूत करना कहते हैं। गणपूर्ति क्या होती है? बैठक में आयोजित करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या को गणपूर्ति कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4 क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या है? सही। 2 1 3 4 डी ऑप्शन क्या इसका सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, एक तरफ संविधान संशोधन अधिनियम है, दूसरी तरफ विषय है, दूसरी तरफ विषय है। तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। 61वां संविधान संशोधन, तो 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। क्या हो जाएगा? ये इसका क्या है? सही है। 86वां क्या है? शिक्षा के अधिकार से। क्या हो गया? 3 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 किसमें है? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही है। डी ऑप्शन क्या है इसका? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। प्रश्न नंबर 15 कथन है, किसी राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। प्रश्न नंबर 15 का पहला कथन क्या है इसका? सही है। कारण क्या है? जब राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है तो विधेयक के अधिनियम में उसकी कोई भूमिका नहीं रह जाती है। कारण भी क्या है इसका? सही है। कथन व कारण दोनों सही है। क्या है? ए और आ दोनों सत्य है। नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण। 16 नंबर प्रश्न, कथन है, भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। तो पहला कथन क्या है इसका? कथन मतलब सही है। दूसरा देखिए कारण, किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई। कारण भी इसका सही है, लेकिन व्याख्या इसका नहीं हो रहा है। क्या जगह बी इसका क्या हो जाएगा? दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अब देखिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ मूल अधिकार है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए गए। एक तरफ मूल अधिकार है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए गए। प्रश्न नंबर 17, तो गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण तो किसमें है? ये अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 22 में अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि किसमें है? तो अनुच्छेद 20 में। मानव व्यापार का निषेध, मानव व्यापार का निषेध किसमें है? तो अनुच्छेद 23 में। संवैधानिक उपचारों का तो अनुच्छेद 32 में। क्या आ जाएगा? 2 2 3 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी ए ऑप्शन क्या है इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सत्य, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 18, कौन सा कथन सही है? इसे 26 नंबर 1949 को अपनाया गया था, तो पहला कथन क्या है? सही है। वैसे संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक शब्द शामिल किए गए। तो दूसरा क्या है इसका कथन? गलत है। क्या हो जाएगा? तो केवल एक इसका क्या होगा? सही होगा। केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही है। निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय के मामलों पर विचार कीजिए और इन्हें आराम से अंत लेकर अंतिम मामले तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंतिम मामले तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले गोलकनाथवाद आया था। गोलकनाथवाद के बाद केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद का मेनका गांधीवाद, फिर उसके बाद मिनर्वा मिलवाद। क्या 2 1 3 4, 2 1 3 4, कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या है इसका? सही उत्तर है। ए ऑप्शन क्या है इसका? सही उत्तर है। अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में लिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? सही कालानुक्रमिक क्रम है। प्रश्न नंबर 20, सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, पहला ऑप्शन क्या है इसका? सही है। पहला ही ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 21, 26 नंबर 1949 के अनुसार भारतीय संविधान में शामिल थे, भारतीय संविधान में शामिल थे
तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 20 का क्या है सही उत्तर है, 20 का क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है, कौन सा कथन सही सत्य नहीं है? 22 नंबर प्रश्न, तो इसका गठन किस मिशन प्रस्ताव द्वारा किया गया था? तो पहला कथन क्या है इसका गलत है। इसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, सही है। यह पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय था। तीसरा भी क्या इसका गलत है। कौन सा सत्य नहीं है? तो क्या हो जाएगा ए और सी दोनों सत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या है इसका 22 का डी ऑप्शन क्या आ जाएगा सही है। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करिए। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, सदन समिति तो बी पट्टा भी सीतारमैया, सदन समिति बी पट्टा भी सीतारमैया, और नियम और प्रक्रिया समिति तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार पर उप समिति, मूल अधिकार पर उप समिति जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी, और प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा 4-2-4-2-3-1, 4-2-3-1, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है, डी ऑप्शन सही जाएगा 23 का डी। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न, छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो मणिपुर नहीं है, मणिपुर इसका नहीं है, 20 क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची भारत के निम्नलिखित संविधान संशोधित अधिनियमों में से किसके द्वारा सम्मिलित की गई? किसके द्वारा सम्मिलित की गई 9वीं अनुसूची? तो इसका क्या हो जाएगा पहला संविधान संशोधन, क्या इसका सही उत्तर है ए सही हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था? पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया। 26 नंबर प्रश्न, तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा मिलाया गया था और 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया। डी इसका क्या है सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन है दूसरा क्या है कारण है। कथन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन या उससे असंगत करने वाली सभी कानून शून्य और अमान्य होंगे, शून्य और अमान्य होंगे। तो पहला कथन क्या है इसका, पहला कथन क्या है इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन का असंगत करने वाले सभी कानून शून्य और अमान्य होंगे। कथन क्या है इसका गलत है, कथन क्या है इसका गलत है। दूसरा देखिए कारण, केशवानंद भारती 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी संवैधानिक संशोधन की इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है जो कि दस्तावेज मूल ढांचे का एक घटक है। तो कारण क्या है इसका सही है, लेकिन कथन क्या है इसका गलत है। क्या आ जाएगा ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ए असत्य है लेकिन क्या है आर सत्य। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान में स्वतंत्रता से स्वतंत्रता से संबंधित है, भुगतान के स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28, तो कौन सा आ जाएगा करों के भुगतान से, यानी अनुच्छेद 27 क्या है इसका किसी भी धर्म प्रचार के। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं है। प्रश्न नंबर 29, तो बिना हथियार के शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, कानून प्रकृति का कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार, सरकारी समिति बनाने का अधिकार है। देखिए भारत के बाहर यात्रा करने का अधिकार क्या अनुच्छेद 19 के नहीं 21 के अंतर्गत आता है। अब देखिए भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा कहा
ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान निरर्थक होगा, कहा है जिसके बिना संविधान निरर्थक होगा, कहा है। प्रश्न नंबर 30, तो कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 32 क्या है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? प्रश्न नंबर 31, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अर्धसंगी विलियम राइकर ने नहीं कहा था। पहला ही कथन क्या है इसका? सुमेलित नहीं है। अब देखिए अगला 32 नंबर प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सम्मिलित किया गया? कौन सा सम्मिलित किया गया? प्रश्न नंबर 32, तो सभी नागरिकों के लिए आजीविका के लिए पर्याप्त साधनों का अधिकार। पहला क्या है? गलत है। दूसरा, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए उनके लिए अवसर सुनिश्चित करना। 20 का क्या है? सही उत्तर है। 32 का क्या आ जाएगा? 20 सही उत्तर है। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं। प्रश्न नंबर 33, मूल कर्तव्य नहीं है। बात की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या है? सही है। देश की समग्र संस्कृति और समग्र विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये भी सही है। गाय, बछड़े और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? कौन सा संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? प्रश्न नंबर 34, तो संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। नम्य संविधान क्या है? संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। अब देखिए भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है? प्रशासनिक संबंधों से संबंधित। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। तो कौन है? अनुच्छेद 356 से 256 से 263 तक। क्या है? अनुच्छेद 256 से 263 तक। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर जाएगा। 35 का सही उत्तर है। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, 36 का है, यदि संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की आवश्यकता है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी? किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है? प्रश्न नंबर 36, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करती है। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। अब देखिए प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 37, प्रोटेम स्पीकर संसद की कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय अवधि के लिए नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर होता है। पहला क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, जब सदन द्वारा नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो 20 क्या क्या आ जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 38, भारत के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? कालानुक्रमिक क्रम है। प्रश्न नंबर 38, तो सबसे पहले जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और शंकर दयाल। तो पहला ही कथन क्या है इसका? सही क्रम में है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 39, कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पत्र संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पत्र संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। दोनों के दोनों क्या है इसके? सही है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 40, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 40, कौन सा कथन सही है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान धर्म विधेयक पर लागू नहीं होता है। तो सही है। राज्यसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का करता है तो क्या आ जाएगा? केवल एक। इसका क्या होगा? सही उत्तर है। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही? कौन सा कथन सही? तो कौन सा कथन सही है? तो इसे वर्ष 1774 में 12 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो पहला कथन क्या है इसका? जिसके एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल थे।
शामिल थे। 41 नंबर प्रश्न, पहला कथन क्या है इसका? इसने इसने बॉम्बे में पहला कथन क्या है इसका? गलत है। दूसरा देखिए, इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। दूसरा कथन क्या है इसका? सही है। वो बॉम्बे में नहीं कलकत्ता में होता तो सही होता है। बी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट 1774 की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है? विशिष्ट विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 42, विशिष्ट विशेषता नहीं है। 42, प्रथम बार भारत में कंपनी के क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश संपत्ति के रूप में संदर्भित किया गया। तो पहला कथन क्या है इसका? वैसे दूसरा था कि इससे कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया। दूसरा भी, इसे राजस्व मामले और राजस्व संग्रह से संबंधित मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया। तो सी इसका क्या है? सही उत्तर है। सी इसका क्या जाना की विशेषता नहीं है। हम देखिए 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? प्रश्न नंबर 43, किस वर्ष नियुक्त किया था? 1786 में किया गया था। 1786 में नियुक्त किया गया। चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 44, कौन सा कथन सही है? तो इस अधिनियम द्वारा सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई थी। खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई थी। पहला कथन क्या इसका? गलत है। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर विशेष विधायी अधिकार प्रदान किया गया। तो दूसरा कथन क्या इसका? सही है। केवल 2 इसका क्या आ जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम में पहली बार भारतीय विधान यानी केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो किसमें? चार्टर एक्ट 1853 के अधिनियम में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की विशेषता नहीं है? 1861 की विशेषता नहीं। प्रश्न नंबर 46, तो पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता तो यह है आपातकाल के दौरान वायसराय को आदेश जारी करने का अधिकार, ये सही है। बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां वापस ले ली गई, ये भी सही है। इसने कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार में शामिल होने वाले स्थानीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत करना प्रतिबंधित कर दिया था। इसकी विशेषता यह नहीं है। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का नया कार्यालय गठित किया? उच्चायुक्त का नया कार्यालय गठित किया। प्रश्न नंबर 47, उच्चायुक्त का तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारतीय रियासतों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं दिए गए थे? कौन सा विकल्प नहीं दिया गया था? प्रश्न नंबर 48, तो ब्रिटिश भारत में डोमिनियन में शामिल होना, पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होना, स्वतंत्र रहना और ये ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार करना क्या है? ये शामिल नहीं था, विकल्प नहीं था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ मंत्री सरकार के सदस्य 1946 के और दूसरी तरफ संबंधित विभाग दिए गए। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49, तो आई आर चुंदरीगढ़ किससे संबंधित है? तो संबंधित विभाग था वाणिज्य विभाग था। और जगजीवन राम का श्रम अब्दुल रब निस्तार का क्या था? तो अब्दुल रब निस्तार का था डाक और वायु। आसफ अली के क्या था? रेलवे और परिवहन। तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 3 1 2 4 3 1। बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। बी ऑप्शन सही है। अब देखिए 50 नंबर पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में आर के षणमुगम शेट्टी के पास निम्नलिखित में से कौन सा विभाग था? तो वित्त विभाग आर के षणमुगम शेट्टी से संबंधित था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें आरंभ से लेकर अंतिम गतिविधि तक सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
51 नंबर प्रश्न। तो सबसे पहले संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव अपनाना, फिर उसके बाद राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुसमर्थन, फिर उसके पश्चात राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, फिर उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। यानी कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या इसका सही उत्तर है। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रारूप समिति में डीपी खेतान का स्थान लिया था। डीपी खेतान का स्थान लिया, प्रश्न नंबर 52। तो किसने लिया था, टीटी कृष्णमाचारी ने डीपी खेतान का स्थान लिया था। संविधान सभा के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सही है, प्रश्न नंबर 53। कौन सा कथन सत्य है। सिंह को संविधान सभा के प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। पहला क्या है सही, पहला क्या गलत है। दूसरा देखिए, एस एन मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। 20 का क्या है सही उत्तर है। कौन सा कथन सही है, तो 20 का क्या है सही उत्तर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की नवीन विशेषता माना, किसे संविधान की नवीन विशेषता माना। 54 नंबर प्रश्न। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान की नवीन विशेषता माना। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आधिकारिक भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा सम्मिलित की गई, 2003 द्वारा सम्मिलित की गई। 55 नंबर प्रश्न। तो बोडो और डोगरी को 2003 द्वारा सम्मिलित किया गया, तो क्या आ जाएगा 1 व 3 इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति निम्नलिखित में से किससे ली गई है, किससे ली गई विशेषता है, किससे ली गई विशेषता है। प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56 किससे ली गई व्यवस्था है, तो यह आयरलैंड के संविधान से ली गई विशेषता है, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा क्या है कारण है। कथन है भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है, तो कथन क्या है इसका सही है। दूसरा देखिए कारण, देखिए कारण है भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश पर शासन करने और कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखते हैं। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर क्या है कि सही व्याख्या करता है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या इसका सही उत्तर है। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर निलंबन की विशेषता ली गई है, मूल अधिकार के निलंबन की व्यवस्था ली गई। प्रश्न नंबर 58। तो कहां से ली गई, जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई। ये इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान देने वाला कारक नहीं है, विशाल आकार में योगदान देने वाला कारक नहीं है। प्रश्न नंबर 59। तो भौगोलिक कारण है, राजनीतिक कारण नहीं था। 20 का क्या है सही उत्तर है। पूछा है कौन सा कारक नहीं है, तो 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान को बारगेनिंग फेडरलिज्म के रूप में वर्णित किया, किसने वर्णित किया, बारगेनिंग फेडरलिज्म के रूप में वर्णित किया। प्रश्न नंबर 60। तो किसने, मॉरिस जोन्स ने क्या था, बारगेनिंग फेडरलिज्म के रूप में वर्णित किया। अब देखिए 61 नंबर प्रश्न, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रश्न नंबर 61। तो कब पारित किया गया, 13 दिसंबर 1946 में पारित किया गया। इसका क्या है सही उत्तर है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया जाता था, सूचियों में दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुने। एक तरफ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरी तरफ राज्यसभा की सीटों की संख्या है, प्रश्न नंबर 62। तो छत्तीसगढ़ में कितनी है, 5 राज्यसभा की सीटें, 5 राज्यसभा की सीटें हैं। असम में कितनी है, तो असम में 7 है। गुजरात में कितनी है, तो गुजरात में 11 है, और झारखंड में कितनी है, तो झारखंड में 6 है। तो क्या हो जाएगा 2 1 3 4 किसमें है, बी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए 63 नंबर पर, संविधान सभा के गठन की मांग अंततः स्वीकार की गई। प्रश्न नंबर 63।
कब स्वीकार की गई? तो अगस्त प्रस्ताव द्वारा स्वीकार की गई। ए इसका क्या है? सही उत्तर है। 63 का क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश का गठन का सही सुमेलित नहीं है? राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन वर्ष सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 64, तो गोवा 1987 में सही है, हरियाणा 1966 में, मणिपुर 1972 में, तीनों सुमेलित है। नागालैंड क्या है? 1964 क्या है इसका? गलत उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई एम युवा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? प्रश्न नंबर 65 कौन सा है? तो उद्यमिता को बढ़ावा देना क्या है इसका उद्देश्य है, एम युवा। अब देखिए प्रश्न नंबर 66, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 66 कौन सा कथन सही है? तो इसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाया गया है। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। यह पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। 1 व 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 67, तो कब मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? प्रश्न नंबर 68 किस जिले में स्थित है? तो यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इसका क्या है? सही उत्तर है। अब के 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन गैस का प्रकार किस कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? हाइड्रोजन गैस का प्रकार किसके द्वारा निर्मित है? हाइड्रोजन गैस का प्रकार किसके द्वारा निर्मित है? सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 69, तो ग्रे हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस सही है, ग्रीन हाइड्रोजन जल, ब्लू हाइड्रोजन वायुमंडलीय गैस। सी इसका क्या है? सही नहीं है। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में लगभग 75,500 बच्चों को शिक्षा का समर्थन करने के लिए विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई UNSCD यूनिसेड के साथ साझेदारी की है? साझेदारी की। प्रश्न नंबर 70 किसके साथ? कौन सा ये गांव है? कौन सा जिला है? तो ये सिद्धार्थनगर जिला है। क्या है इसका? सिद्धार्थनगर जिला। उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट प्रवीण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित? प्रश्न नंबर 71 किससे संबंधित है? नौकरी के लिए लड़के लड़कियों के कौशल प्रशिक्षण के एक नए युग कार्यक्रम। क्या है? नए युग का पाठ्यक्रम। पहला क्या इसका? सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 72, तो इसे वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था। पहला कथन क्या है? सही है। इसका उद्देश्य देश में केवल राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे का विकास करना। केवल एक इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 73, तो किसमें? बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसका क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित नहीं है? प्रश्न नंबर 74, तो हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। आजमगढ़ क्या है? से नहीं है। प्रश्न नंबर 75, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 75, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। तो पहला कथन क्या इसका? सही है। यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। बी इसका क्या है? गलत है। वे अत्यंतिक नहीं है बल्कि विशेष है। एक वसी इसके क्या है? सही है। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है इसका? सही उत्तर। अब देखिए प्रश्न नंबर 76, मार्शल लॉ के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 76, कौन सा कथन सही है?
भारतीय मार्शल लॉ की अवधारणा फ्रांसीसी सामान्य कानून से ली गई, ये भी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान किया गया है। दोनों के दोनों कथन क्या है? सही। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा 76 का डी। अब देखिए 77 नंबर प्रश्न, लिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं, निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं। तो संसद के दोनों सदन के सदस्य निर्वाचित सदस्य, सही है। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी शामिल है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, तो सी इसका क्या है? सही नहीं है। तो हिस्सा नहीं है तो क्या हो जाएगा? यही पूछा है, कौन सा हिस्सा नहीं है। अब देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसमें से कौन सी व्यवस्था नहीं है? कौन सी व्यवस्था नहीं है? कौन सी व्यवस्था नहीं? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसमें से कौन सी व्यवस्था नहीं है? कौन सी व्यवस्था नहीं है? तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंशक्रम से प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण से भी। तो डी इसका क्या है? वृत्त में से कोई नहीं, क्या रहेगा इसका सही उत्तर है। 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नहीं सौंपा गया है? राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नहीं सौंपा गया। प्रश्न नंबर 79। तो भारत सरकार को विधिक सलाह देना, सही है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, दूसरा भी सही है। भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में पेश होना, तीनों के तीनों सही है। तो क्या कौन सा सही नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर है। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद में प्रश्नकाल के दौरान एक तारांकित प्रश्न को एक अतारांकित प्रश्न से क्या अलग करता है? क्या अलग करता है? प्रश्न नंबर 80 क्या अलग करता है? तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है एवं पूरक प्रश्न करने की अनुमति होती है, यही क्या इसको अलग करता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन संसद के सदनों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार नहीं? कौन सा संसद के सदनों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? प्रश्न नंबर 81, कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार नहीं? अपनी कार्रवाई के प्रशासन पर रोक लगाने का अधिकार, सही है। संवेदनशील मामलों पर चर्चा करने के लिए गुप्त बैठकें आयोजित करने का अधिकार, ये भी सही है। गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, तीसरा क्या है? सही नहीं है। तो क्या विशेषाधिकार नहीं है? तो यही पूछा है, कौन सा विशेषाधिकार नहीं है। अब देखिए सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? किसकी सिफारिश पर किया गया था? प्रश्न नंबर 82, तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कृष्ण मेनन समिति, क्या इसका सही उत्तर है? कृष्ण मेनन समिति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या है? प्रश्न नंबर 83, तो दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? 10वां हिस्सा होना चाहिए। कुल संख्या का 10वां हिस्सा किसमें है? तो डी ऑप्शन क्या इसका सही उत्तर है? 10वां हिस्सा। अब देखिए प्रश्न नंबर 84, संसद के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? कौन सा कथन सही नहीं? प्रश्न नंबर 84, कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन क्या इसका सही है? धन विधेयक पर सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो दोनों कथन क्या है? सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही है। तो क्या देना? न तो एक न तो दो, क्या है? दोनों सही नहीं है। लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 85, कौन सा कथन सही है? तो भारत के लोक लेखा खाते में से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है, तो पहला कथन क्या है? सही है। भारत की आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति के अधीन है, दोनों के दोनों कथन क्या है? सही, यानी सी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा, सी सही उत्तर। प्रश्न नंबर 86, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिंबित नहीं करता है? कौन सा भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिंबित नहीं करता है? प्रश्न नंबर 86, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, सही है। नशीले पेय पदार्थों को
दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध, ये भी गांधीवादी विचारधारा। अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा। तीनों क्या है सही है, कौन सा सही नहीं है? तो समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क शिक्षा। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को वकील का स्वर्ग कहा था? वकील का स्वर्ग कहा था। 87 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 87। तो आइवर जेनिक्स ने क्या कहा था? वकीलों का स्वर्ग कहा था। 20 का क्या है? सही उत्तर है। 87 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। अब देखिए 88 नंबर प्रश्न, 88 नंबर प्रश्न, अंतरिम बजट का उद्देश्य क्या है? अंतरिम बजट का उद्देश्य क्या है? अंतरिम बजट उस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में होती है। तो इसका क्या है? सही उत्तर है। एस के दर समिति भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। एस के दर समिति भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। 89 नंबर प्रश्न। तो किसके लिए की थी? राज्यों में भाषाई पुनर्गठन से संबंधित। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? विश्व का प्रथम देश बन गया है। कौन बन गया है? फ्रांस। इसका क्या है? सही उत्तर है। बी साई प्रणीत, जिन्होंने हाल ही में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित? प्रश्न नंबर 91। किससे संबंधित है? तो वो बैडमिंटन से संबंधित है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? प्रश्न नंबर 92। तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 93 नंबर पर, हाल ही में क्रिस्टिजकोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज से नवाजा गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? प्रश्न नंबर 93। किस देश से संबंधित है? तो वह चेक गणराज्य से संबंधित है। कृष्णोना प्रिस्टकोवा। अब देखिए वर्ष 2024 के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान का थीम क्या है? 2024 अभियान का थीम क्या है? थीम क्या है? प्रश्न नंबर 94। अभियान का थीम नारी शक्ति से जल शक्ति। नारी शक्ति से जल शक्ति क्या है इसकी? जल शक्ति अभियान कैच द रेन का थीम था। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में महतारी वंदना योजना आरंभ की है? महतारी वंदना योजना आरंभ की है। प्रश्न नंबर 95। तो कहां पे की है? छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़ इसका क्या है? सही उत्तर है। हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? प्रश्न नंबर 96। तो किसे? किशोर मकवाना को नियुक्त किया है। 20 का क्या है? सही उत्तर। एक साथ एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति हाल ही में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? किसकी अध्यक्षता में गठित की? प्रश्न नंबर 97। किसकी अध्यक्षता में गठित की? किससे? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में की। मानव विकास सूचकांक HDI 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास सूचकांक HDI में भारत की रैंक क्या है? प्रश्न नंबर 98। तो 134वीं रैंक थी। 20 का क्या है? सही उत्तर। हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास लामितीय भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया था? प्रश्न नंबर 99। किसके बीच? सेशल्स के बीच लामितीय किया गया था। सी इसका क्या है? भारत और सेशल्स के बीच किया गया था। प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 99 सॉरी। अब देखिए 100 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 100। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है? प्रश्न नंबर 100 कौन सा है? बेगूसराय बिहार का। 20 का क्या है? सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है। स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न नंबर 101 किसके द्वारा किया गया था? तो वह
स्टार्ट कार्यक्रम इसरो के द्वारा किया जा रहा है। क्या है सी, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट्स के लिए अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस नाम को मंजूरी दी गई? किस नाम को मंजूरी दी गई? प्रश्न नंबर 102। किस नाम को? तो शिव शक्ति पॉइंट को दी गई। 103 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के राजा द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से सम्मानित किया? प्रश्न नंबर 103। तो ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो, ए इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 103 का ए सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 104, भारत में प्रथम बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का संचालन शुरू होने वाला है। प्रथम बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का संचालन शुरू होने वाला है। प्रश्न नंबर 104, तो कहां पे शुरू होने वाला है? तो ये जम्मू एवं कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2024 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 105, एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो मिशेल टैलाग्रैंड को किया गया। ये इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 106 नंबर प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग सक्षम ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 106, तो विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनाव के दौरान सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बन गया? प्रश्न नंबर 107, क्या हो जाएगा? स्वीडन इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। स्वीडन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 108 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है? पहली महिला स्नाइपर बनी है, कौन बनी है? तो सुमन कुमारी क्या है इसकी सही उत्तर है। अब देखिए 109 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम थी? 2024 की थीम थी 109 नंबर प्रश्न, तो क्या थी? इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सलेंट प्रोग्राम। ये इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित में से किस नदी के नीचे भारत की अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया गया है? किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया गया? प्रश्न नंबर 110, कौन सा आ जाएगा? तो हुगली नदी क्या इसका सही उत्तर है। सी का क्या है सही उत्तर। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? प्रश्न नंबर 111, कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संघर्षग्रस्त देश में ऑपरेशन इंद्रावती आरंभ किया? प्रश्न नंबर 112, प्रश्न नंबर 112, तो कहाँ किया गया? हैती में किया गया है ऑपरेशन इंद्रावती। कहाँ किया गया? तो हैती में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 113, तो कहाँ पे है यह? कलपक्कम में स्थित है। कलपक्कम में इसका क्या है स्थित है। डेनियल कानमैन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, आर्थिक विज्ञान स्वेरिक्स बैंक पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रदान किया गया था? प्रश्न नंबर 114, किस वर्ष दिया गया था? तो वर्ष 2002 में इसका क्या है सही उत्तर है। कौन सा राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना आरंभ करने वाला प्रथम राज्य बन गया? प्रश्न नंबर 115, तो क्या हो जाएगा? झारखंड इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। झारखंड क्या इसका सही उत्तर है। अब देखिए 116 नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ASTDS तक ओशन ग्रेस पाने वाला पहला बंदरगाह बन गया? प्रश्न नंबर 116, कौन बन गया है? तो पारादीप बंदरगाह क्या इसका सही उत्तर है। भारत का पहला AI जनरेटेड स्कूल शिक्षक रोबोट आयरिस भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रस्तुत किया गया? भारत के किस राज्य में प्रस्तुत किया? किसमें? तो केरल में प्रस्तुत किया गया। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया जाता है? प्रश्न नंबर
118 किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया। चापचर कूट, चापचर कूट महोत्सव आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? 119 का, तो यह मिजोरम में मनाया जाता है चापचर कूट महोत्सव। प्रश्न नंबर 120, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस संसदीय मंच का पदेन अध्यक्ष नहीं है? किस संसदीय मंच का पदेन अध्यक्ष नहीं है? किसका है? वह युवाओं पर संसदीय मंच का होता है, जल संरक्षण प्रबंधन पर संसदीय मंच का होता है, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच पर नहीं। क्या है? सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 121, कौन सा कथन सही है? तो वह भारतीय संविधान के 149 में कैग की स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। तो पहला कथन क्या है इसका? गलत है। दूसरा देखिए, कैग राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर किसी भी समय अपने पद पर इस्तीफा दे सकता है। बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर, सॉरी डी इसका सही उत्तर। 122 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न नंबर 122, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो पहला कथन क्या है? सत्य नहीं है। यही पूछा है, कौन सा सत्य नहीं है? लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक को अनुमति दे सकता है। तो पहला क्या है? सही। वह लोकसभा के सभी संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। दोनों के दोनों क्या है? सही है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 124, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही? कौन सा कथन सत्य है? इसका अपीली क्षेत्र केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित है। तो न्यायिक समीक्षा में इसका दायरा सीमित है। तो 20 का क्या है? सही उत्तर है। 124 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। अब देखिए 125 नंबर का बस, निंदा प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं? लोकसभा में इस प्रस्ताव को अपनाने का औचित्य बताना होता है। सही है। इससे किसी एक मंत्री या मंत्री समूह या संपूर्ण मंत्री समूह के खिलाफ लाया जा सकता है। ये भी सही है। इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये भी सही है। यदि कोई लोकसभा में पारित हो जाता है, यदि यह लोकसभा में पारित होता है मत तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। 20 का क्या है? सही नहीं है। 20 का क्या है? सही नहीं है। लैम डक सत्र शब्द का तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 126, लैम डक सत्र का संबंध इससे नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र को लैम डक सत्र कहते हैं। इसका क्या है? सही उत्तर है। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? प्रश्न नंबर 127, प्रश्न नंबर 127, व्यक्तिगत विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों में ही उपलब्ध होते हैं। सही है। उन्हें संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। भी सही है। सभी विशेषाधिकारों को लोकसभा की प्रक्रिया एवं नियमों के तहत संहिताबद्ध किया जाता है। इसका क्या है? सत्य नहीं है। यही पूछा है। अब देखिए 128 नंबर, भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया? परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। प्रश्न नंबर 128, कितनी बार? तो 4 बार किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 29, तो एक तरफ अनुसूची है, दूसरी तरफ प्रावधान है। छठी अनुसूची, तो यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार से संबंधित विधानसभाओं के अधिनियम से विनियमन। 3री अनुसूची, शपथ एवं प्रतिज्ञा से संबंधित है। सही है। 5वीं अनुसूची किससे है? तो अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित प्रावधान से संबंधित। क्या हो जाएगा?
2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका क्या है? 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसमें सी इसका क्या है? सही उत्तर। सी इसका क्या है? सही उत्तर। 130 नंबर प्रश्न, 130 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग से संबंधित सही सुमेलित नहीं है? तो पहला क्या है? भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित, सही है। भाग 3 मूल अधिकार है, सही है। तो भाग क्या है? 17 आपातकालीन प्रावधान, ये क्या है? सी इसका सही सुमेलित नहीं है। भाग 18। 131 निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं। प्रश्न नंबर 131, तो कौन सा विशेषित वीटो का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? 20 का क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान में वर्णित रीट के बारे में सही है? रीट के बारे में सही। प्रश्न नंबर 132, तो सर्वोच्च कौन सा रीट के बारे में सही है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है। तो पहला कथन क्या है? इसका गलत है। रीट अधिकारिता अमेरिकी कानून से उधार ली गई। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? गलत है। यानी डी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से किन संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 133, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसदीय सरकार की विशेषता नहीं? संसदीय सरकार की विशेषता नहीं। प्रश्न नंबर 134, तो शक्तियों का पृथक्करण क्या इसकी विशेषता नहीं? अब देखिए, प्रश्न नंबर 135, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 135, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मृत्युदंड के क्षमा करने का अधिकार है, राज्यपाल को नहीं है। तो पहला कथन क्या है? इसका गलत। कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के संबंध में राज्यपाल को क्षमादान नहीं दे सकता है। तो दो सही है केवल इसका, यानी 20 का क्या हो जाएगा? सही होता है। अब देखिए 136 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। तो प्रोविलंबन इसका क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या है? उपकरण नहीं होता है। बजट के अधिनियम में निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए तथा इनके अंतिम चरण के शुरू करके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंतिम चरण से शुरू करके सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 137, प्रश्न नंबर 137, तो सबसे पहले बजट प्रस्तुत करना। सबसे पहले बजट के अधिनियम लिखित चरणों पर विचार कीजिए तथा अंतिम चरण से शुरू करके सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें से सबसे आखिरी घटना क्या होगी? 137 नंबर का, तो सबसे आखिरी में बजट प्रस्तुत करना होगा। सबसे आखिरी में बजट प्रस्तुत करना होगा। उसके पहले होती है सामान्य चर्चा। सामान्य चर्चा के पहले अनुदान मांग पर मतदान होगा। फिर उससे पहले विनियोग विधेयक पारित हो। तो क्या हो जाएगा? 4-3-1-2, 4-3-1-2, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। अब देखिए 138 नंबर प्रश्न, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 138 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन सही है? सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला क्या गलत है? सदन में गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिनों की सूचना देनी आवश्यक है। दोनों के दोनों कथन क्या है इसके गलत है, यानी डी ऑप्शन क्या इसका सही है। विपक्ष के नेता के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 139, कौन सा कथन सही है? तो भारत के संविधान विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं था। क्या है? सही है। वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होते। दोनों के दोनों कथन क्या है इसके सही है। सांविधानिक अनुदानों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 140, अनुच्छेद
275 संसद को राज्य को सांविधिक अनुदान देने का अधिकार देता है। तो पहला क्या है, सही है। सांविधिक अनुदान भारत की संचित निधि पर भारत व्यय होते हैं। दोनों के दोनों क्या है, सही है, यानी सी इसका क्या होगा, सही था। 141 नंबर प्रश्न, राज्य के मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य सचिव का चयन राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह के लिए किया जाता है। पहला कथन गलत है, इस पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। दूसरा क्या है, सही, यानी बी का, सी इसका क्या है, सही था। अब देखिए 142 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही। 183 नंबर प्रश्न, इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। सही है, केवल स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए नामांकित छात्र को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो दूसरा कथन क्या है, इसका गलत है। केवल एक इसका क्या आ जाएगा, सही। त्रिनेत्र ऐप 2.0 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, किस लिए बनाया गया। प्रश्न नंबर 144, तो वह आपराधिक रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण के लिए बनाया गया। ये इसका क्या है, सही है। प्रश्न नंबर 145, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही। प्रश्न नंबर 145, यह सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। सही है, इसे प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल करने के लिए वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। तो दूसरा कथन क्या है, इसका गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। मसान होली एक विशेष 2 दिवसीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ मनाया गया, कहाँ मनाया गया। प्रश्न नंबर 146, तो कहाँ मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया गया था। तो ये वाराणसी में मनाया गया था मसान होली। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अन्य राज्यों की सीमा से अधिकतम संख्या में जुड़ा हुआ है, अधिकतम संख्या में जुड़ा। प्रश्न नंबर 147, सोनभद्र क्या आ जाएगा, इसका सही है, डी इसका सही उत्तर है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही। तो यह केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा वर्ष 1993 में की गई थी। सही है, यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। दोनों के दोनों क्या है, सही। सी इसका क्या होगा, सही उत्तर है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही। 149 नंबर पर, तो इसका उद्देश्य देश भर में 112 सबसे कम विकसित जिलों का विकास सुनिश्चित करना। इसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित है। दोनों के दोनों कथन क्या है, सही, यानी सी इसका क्या होगा, सही उत्तर। अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न, हाइड्रोजन ईंधन के संदर्भ में लिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही। हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है, इसका उत्सर्जन वातावरण के वातावरण में उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो पहला कथन क्या होगा, गलत होगा। ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। दोनों के दोनों का है क्या, गलत है। न तो 1 न तो 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।